नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। अब इस बुलेटिन में बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने में बस एक दिन और बचा है। 29 दिसंबर को राज्य भर में सरकार का 1 साल पूरा होने की उपलब्धियों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हेमंत सरकार के 1 साल के कार्यकाल को दिशाहीन और व्यर्थ बताने में जुटी है। धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब ये सरकार बनी तो सूबे की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। महिलाओं को सम्मान देने के लिए 1 रुपया में जो 50 लाख की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने का छूट जो दिया था उसको बंद कर दिया। किसानों को पिछली सरकार 5,000 रुपये प्रति एकड़ सम्मान दे रही थी, उसको बंद कर दिया। तो बार बार धनबाद में जैसे हम लोग हैं, पिछली सरकार के द्वारा पानी मिलता था, अभी 7 दिन 8 दिन पर पानी चलता है। बिजली घंटों घंटे कटती है। जो विकास के कार्य आधारभूत संरचनाओं को बनाने का काम पिछली सरकार ने बहुत तेज़ी के साथ शुरू किया था, वो सारे कार्य ठप हो गए। महिलाओं को सम्मान देने के लिए 1 रुपया में जो और झारखंड सरकार के प्रथम वर्षगांठ के आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने शिवाजी मैदान पहुंचे उपायुक्त शशि रंजन और एसपी संजीव, जहां पर कार्यक्रम का उद्घाटन पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान सांसद बेड़ी राम, विधायक आलोक चौरसिया समेत सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रतिनिधि उपस्थित वहां पर रहेंगे। इस दौरान कई विभागों के स्टॉल भी वहां पर लगाए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अतिथियों और लाभुकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कर तैयारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पलामू जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर करेंगे। उसकी सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जो राज्य स्तर पर कार्यक्रम होंगे जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन और संबोधन करेंगे, तो उसका सीधा प्रसारण हम लोग यहाँ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में करेंगे। इसके लिए बड़े बड़े LCD स्क्रीन लगाए गए हैं। विवेक राय फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। विवेक, प्रथम वर्षगांठ के आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं और सभी इसमें देखिए जुटे हुए हैं। विवेक जी, आपको बता दें कि झारखंड के प्रथम वर्षगांठ के आयोजन की तैयारियां का जायजा शुरू से कर लिया गया और यहाँ पे कार्यक्रम की तैयारी शिवाजी मैदान में हुई है, जिसको निरीक्षण उपायुक्त शशि रंजन ने खुद की है। जी, और तैयारियां कैसी चल रही हैं जिलाधिकारियों की तरफ से और जो वहां पर प्रतिनिधि मंडल हैं? विवेक जी, आपको बता दें कि कार्यक्रम का ये आपको निरीक्षण तो ये आपको शशि रंजन उपायुक्त और एसपी दोनों साथ में की और कार्यक्रम का उद्घाटन पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा की जाएगी। और कार्यक्रम में सांसद बीडी राम और आपको विधायक लोग उपस्थित रहेंगे। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। प्रथम वर्षगांठ के आयोजन की तैयारियां जोरों पर। पलामू की ये तस्वीर। बोकारो जिले के पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र के पिलपिलो वोंडीहा जंगल से बीती रात ग्रामीणों की सूचना पर पेक नारायणपुर थाना पुलिस ने लगभग 25 टन अवैध कोयला लदा ट्रक वहां पर जब्त किया। इसके साथ ही पुलिस ने अवैध कारोबार का भी खुलासा किया। इस पूरे मामले में पेक नारायणपुर थाना प्रभारी अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि ग्रामीणों की सूचना पर गश्ती दल के द्वारा थाना क्षेत्र के वोंडीहवा जंगल से अवैध कोयला लदा एक ट्रक जब्त किया गया है और तस्करों के सही संबंध में जानकारी हासिल करके कार्रवाई अब की जाएगी। पिलपिलो वोंडीहवा में एक अवैध रूप से कोयला लदा ट्रक खड़ी है। इस सूचना के सत्यापन में वोंडीहवा पहुंचा तो देखा कि एक ट्रक कोयला लदा हुआ है, जिसको जब्त कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए देवघर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में देवघर एसपी अश्वनी कुमार सिन्हा ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जानकारी दी है कि इनके निर्देश पर मार्गा मुंडा थाना, सारणदाना थाना, देवीपुर थाना,
पोलोजोरी और सोनियाथारी क्षेत्र में छापेमारी कराई गई है, जिसमें 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 23 मोबाइल फोन, 35 सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड, 5 पासबुक और 22,000 नकद वहां पर बरामद किए और नए साल में भी अभियान ये जारी रहेगा। क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में देवघर पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी अभियान के तहत मार्गो मुंडा, सारठ, देवीपुर, पालोजोरी, सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र में लगातार छापामारी की गई और इस छापामारी के कारण 13 साइबर क्रिमिनल देवघर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 23 मोबाइल, 35 सिम, 6 एटीएम, 5 पासबुक और 22,000 नकद बरामद हुआ है। सुनील कुमार फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। सुनील, साइबर अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है देवघर में। जी, मैं बता दूं कि जिस तरह एसपी अश्विनी कुमार ने एक मुहिम छेड़ी हुई है साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए, जैसे कि उन लोगों का एसपी का कहना है कि मैं साइबर मुक्त कर दूंगा देवघर के जितने भी जिले के आसपास हैं। जी सुनील, ये कार्रवाई क्या आगे भी जारी रहेगी जिस तरह से जिक्र किया गया है प्रशासन की तरफ से? पुलिस निरीक्षक ने कहा कि मैं अगले साल भी इसको जारी रखूंगा और अभी 13 है, मैं हो सकता है कि कुछ और दिनों में आपकी बड़ी उपलब्धि देने को फिराक में हूं। अभी पुलिस इस पर जांच में लगी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जरमुंडी प्रखंड स्थित दुधानी गांव में यात्री शेड सालों से जर्जर पड़ी है। कई बार यात्री चोटिल भी हो चुके हैं। वासुकीनाथ देवघर मुख्य मार्ग के पास जरमुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत दुधानी गांव की सड़क के किनारे यात्रियों के बैठने के लिए यात्री शेड है, जहां से यात्री अपनी मंजिल के लिए गाड़ी वहां पर पकड़ते हैं। लेकिन अब ये शेड काफी जर्जर हो चुकी है, जिस वजह से कई लोगों को चोटें भी आई, मगर अब तक ना तो मरम्मत की गई और ना ही प्रशासन की तरफ से ध्यान दिया गया। है यहाँ पर प्रतिदिन हजारों आदमी दुमका में बस पकड़ने के लिए यहाँ पर आता है और आए दिन यहाँ बराबर दुर्घटना होते रहता है, जिसके कारण एक बार तो आदमी एक्सीडेंट करके मर भी गया है। इसका बहुत बार हम लोग लिख के दिए, लेकिन अभी तक इसमें कुछ काम नहीं हुआ है। मतलब प्रशासन से चाहते हैं जल्दी बन जाए, प्रशासन से चाहते हैं कि इसका मरम्मती जल्दी किया जाए, जल्दी से जल्दी किया। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अपराध की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नगड़ी थाना क्षेत्र के बरेरा सिटी के पास अपराध की योजना बना रहे इन अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, जिनके पास से एक देशी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, कई मोबाइल फोन और एक लग्जरी कार भी बरामद की गई। हथियार से लैस होकर अपराधकर्मी जो रांची जिला के शहर और देहात क्षेत्रों में जो भ्रमण करते हुए अपराध कर रहे हैं, उन पर नकेल कसने के लिए हमारे पुलिस के मुखिया के तरफ से पहले ही आदेश प्राप्त हो चुका है कि चेकिंग के क्रम में चाहे जैसे भी जो भी सूचना हो उसके तहत आप उनको गिरफ्त मिला है। ये अभियान चल ही रहा था। कल सूचना मिली कि नगरी थाना क्षेत्र में कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं और कहीं न कहीं कोई वारदात कर सकते हैं। वो लोग जमीन से जुड़े हुए कारोबारी। दुमका पुलिस और एसएसबी की टीम को नक्सली मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई। गिरिडीह जिले में पकड़े गए दुमका जिले के आतंक नक्सली के पूछताछ के बाद बताए निशानदेही के आधार पर दुमका के काठेकुंड, शिकारीपाड़ा और मसलिया थाना क्षेत्र के जंगल में छिपाए बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। बरामद हथियार में 2 पीस इंसास राइफल, 2 पीस
SLR, एक पिस 303 राइफल, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर बरामद किया गया। संताल परगना क्षेत्र के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी हथियार बरामद की उपलब्धि मानी जा रही है। सबसे बड़ी जो इसमें कामयाबी की अगर बात करी जाए तो आपस का जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि दो पुलिस जो दो जिला से थे, पहले गिरिडीह, हमारा दुमका पुलिस, साथ साथ CRPF का भी इसमें योगदान रहा, SSB का योगदान रहा, तो 4 एजेंसियों ने मिलकर के जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन से काम किया है उसी का परिणाम है कि जिससे ये सारी चीज़ें सामने आ पाई हैं। और जैसा कि पहले भी आपने देखा हुआ है कि निशिकांत वाले केस में भी बोकारो पुलिस, CRPF, दुमका पुलिस और SSB 35 बटालियन ने मिलकर जो कार्रवाई की थी उसमें भी हम लोगों को काफ़ी भारी सफलता मिली। शानदार इसमें सुधीर और सुलेमान इसको गिरफ्तार हुआ था, जिसके निशानदेही पर वहाँ भी गिरिडीह में भी एक अन्य सामान बरामदगी हुई और यहाँ पर दुमका जिला के मसलिया, काठीकुंड, शिकारीपाड़ा में 7 हथियार, 2 इंसास राइफल, 2 SLR, एक 303 राइफल, एक 315 राइफल, एक M15 अमेरिकन मेड राइफल बरामद हुआ है। मैगजीन इंसास की 1, SLR की मैगजीन 4, 303 का। देवघर की कमलकांत नरौन स्टेडियम में हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने पर भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर विकास मेले का भी आयोजन होगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए देवघर DC और DDC पहुंचे। देवघर DC मंजुनाथ भजंत्री ने स्टेडियम में चल रहे कार्यों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। देवघर DC ने इस मौके पर कहा कि इस स्टेडियम में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास मेले का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा मेले में सभी विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। विभिन्न नियमों के अनुसार इस पूरे मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा इस समारोह में 1000 लाभार्थियों के पहुंचने की भी संभावना बताई जा रही है। लगभग 1000 लाभार्थी यहाँ पहुँचेंगे और हम लोगों ने कोविड गाइडलाइंस जो राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार सरकार की पहली जो वर्षगांठ है उसका तैयारियाँ कर लगभग पूरी हो जाएगी आज शाम तक और कल योजना का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण का कार्यक्रम होगा और राज्य के जो भव्य समारोह है उसका भी लाइव टेलीकास्ट यहाँ से किया जाएगा। एक तरफ जहां झारखंड में गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार के 1 साल पूरे होने में महज अब 1 दिन बचा है और सरकार इस जश्न की तैयारी में जोरों शोरों पर लगी है, तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जाकर मोरहाबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 1 साल पूरे होने पर जश्न के कार्यक्रम पर सवाल भी उठा दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव का कहना है कि नाकामियों का जश्न किसी सरकार को हम पहली बार मनाते देख रहे हैं और गंभीर आरोप भी लगाया कि सरकार के वादों की लंबी लिस्ट है लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आते। लोगों को जश्न मनाते देखा है लेकिन नाकामियों का जश्न मनाते हुए हम किसी सरकार को पहली बार देख रहे हैं। इन्होंने कहा 5 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, कृषि लोन माफ करेंगे। लंबी इनकी जो जिस समय इन्होंने वायदे किए थे उसकी एक लंबी लिस्ट है, एक भी इन्होंने पूरा नहीं किया। उल्टे जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो संविदा कर्मी थे उनकी नौकरियां चली गई। लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया। 1600 से ज्यादा बलात्कार हुए इस प्रदेश में, एक भी स्पीडी ट्रायल से बलात्कारी को सजा नहीं मिली, जबकि इनका वादा था कि हम 1 साल के भीतर इन्हें सजा दिलाएंगे। तो ये पूरे तरीके से सुपर फ्लॉप सरकार है। ऐसे करते हैं तो फिर वो जो है ना। गढ़वा जिले में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद एक आदिवासी परिवार ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इसका जिक्र किया और इसका जिक्र करते ही पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई और बड़े बड़े नेता उनके घर पर पहुंचने लगे, उन्हें सम्मानित किया गया और उस पूरी जगह पर खुशी का माहौल दिखाई दिया। रिपोर्ट आप देखिए। समुदाय की संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए हीरामन जी ने एक बेड़ा उठाया है। उन्होंने 12 साल के अथक परिश्रम के बाद विलुप्त होती
कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। मोबाइल पर पीएम के मन की बात सुनते हैं ये हीरा राम कोरवा के पिता। कौन जानता था कि इनका लड़का अचानक इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। होगा भी क्यों नहीं, एक विलुप्त जाति का आदिवासी लड़का हीरामन, जिसने 12 वर्षों की कठिन तपस्या कर आदिवासी जनजातीय भाषा का एक 4000 शब्द का एक पुस्तक ही लिख डाली, जिसमें इस जाति का हर वो शब्द है जो अब इस किताब कोरवा शब्दकोश के माध्यम से पूरी दुनिया जान सकेगी कि इनकी भाषा क्या है और ये चाहते क्या हैं। हालांकि इस शब्दकोश को तैयार करने के दौरान कई कठिनाई का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि समाज के लोग नहीं जानते थे कि उनकी भाषा को बाहरी दुनिया के लोग जाने। इसी बीच हीरामन को साथ मिला अपने एक दोस्त मणिकचंद कोरवा का, जिसके बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पत्नी भी अपने पति की इस उपलब्धि पर काफी उत्साहित है। मणिकचंद ने बताया कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, गदगद महसूस हो रहा है, क्योंकि मन की बातें में जो प्रधानमंत्री जी रखे हैं, यह सुनकर मुझे एक गौरवपूर्ण हासिल मिल रहा है। जैसे कि लोग पिछड़े लोगों को पुकार रहे हैं, नाम दे रहे हैं, और जो विलुप्त है उसको जगाने का प्रयास भी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसके लिए लाखों करोड़ों धन्यवाद है। हीरामन की बात पीएम मोदी ने जैसे ही अपने मन की बात में कही, गढ़वा जिला खुशी से झूम उठा। बीजेपी नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वही समाज सेवी भी पुलकित दिखाई दिए। देखते ही देखते जंगली और पथरीली इलाकों से गुजरते हुए कई समाज सेवी और नेताओं की बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके दरवाजे पर पहुंचने लगी और सम्मानित करने वालों की होड़ सी मच गई। जो कोई भी हीरामन के घर पहुंचा, वहाँ हीरामन कोरवा का सम्मान किया गया। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी जगह के लिए भाषा की बड़ी उपयोगिता है, और आप सब भी देख रहे होंगे, चाहे भाषा अंग्रेजी हो या हिंदी हो, आजकल शब्दकोश को ठीक से नहीं बोलने की प्रवृत्ति बढ़ी है। और वैसे समय में जो भाषा विलुप्त होने के कगार पर है, जिसके बोलने वाले की संख्या ज़्यादातर देहात क्षेत्र में है, वहाँ भाषा का शब्दकोश तैयार करना, यह हम कह सकते हैं कि हथेली पर दूब जमाने के बराबर है। कहावत हम लोगों के यहाँ, हमको लगता है कि उतना मेहनत हीरामन जी द्वारा किया गया है। पलामू सांसद बीडी राम ने हीरामन कोरवा की पुस्तक को एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए उन्होंने भी काफी मेहनत की। उन्होंने पीएम मोदी जी को इसके लिए ट्वीट कर हार्दिक बधाई दी। वहीं जिले की डीसी ने भी हीरामन कोरवा को जिला स्तर और राज्य स्तर पर सम्मानित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये जिले के लिए गौरव की बात है। देश में कई ऐसी आदिवासी जातियां हैं जो आज विलुप्त के कगार पर पहुंच गई हैं, लेकिन उन्हीं विलुप्त जातियों में कोरवा जाति के युवक का यह पुस्तक एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर है, जिसे सांसद की पहल पर पीएम मोदी जी के एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने का काम किया। अब देखना होगा कि सांसद की पहल कितनी रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। और राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर देश भर में धूमधाम से जश्न को मनाया गया। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस ने भी स्थापना दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकालकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की। इस दौरान नेताओं ने पदयात्रा की शुरुआत कांग्रेस भवन से अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर की, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेतागढ़ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए राजभवन पहुंचे। पुराने कांग्रेसियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। खामी है उसको दूर करेंगे, और दूर करके हम उस व्यवस्था में यदि कहीं पर जनता को परेशानी हो रही है, जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम ना आंकड़े छुपाने पर विश्वास करते हैं, ना हम अपनी कोई बात ऐसी कहना चाहते हैं जिस बात से जो है भविष्य में हमारे ऊपर लोग प्रश्न उठाएं। हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं, और हमारी सोच जो है बिल्कुल प्रगतिशील सोच है। नहीं, अभी बाकी है ना समय, हमारा अभी बाकी है ना समय, बाकी खत्म तो नहीं हो गया। हमने घोषणा पत्र 5 साल के लिए बनाया है कि 1 दिन के लिए बनाया है, ये बता दीजिए आप समझिए बात को समझिए। कोरोना से बड़ी असर हुआ, पूरा अमेरिका जैसा देश, अमेरिका का अर्थव्यवस्था हिल गया है। आप मजाक मत समझिए कि कोरोना का बहाना नहीं है, कि सच्चाई है महोदय, कोरोना सच्चाई है। और कोरोना से जो दिक्कतें हुए हैं, अब अगर सरकार में कभी मेरे ऑफिस में आइए तो दिखा दूं मैं किस तरह से कोरोना वित्तीय संकट में चले गए। अर्थव्यवस्था हमारे पास है, जब से जीएसटी का प्रावधान हुआ है
तो केंद्र के स्तर पर करों का संग्रह डायरेक्ट वहाँ किया जाता है, फिर राज्य के हिस्सों को दिया जाता है। मैं विपक्ष से कहूँगा, केंद्र में आपकी सत्ता है और यहाँ के जो 12 सांसद हैं, जो जनता की आवाज़ बन के गए हैं कि क्या इस कोरोना काल में झारखंड के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं होना था? क्या बिहार में चुनाव है तो माननीय प्रधानमंत्री वहाँ आके कहते हैं कि मेरी सरकार सत्ता में आई तो कोरोना का वैक्सीन हम फ्री में देंगे? क्या झारखंड के लोगों ने मोदी सरकार में योगदान नहीं दिया था? कृषि कानून को लेकर जहां देश भर के किसान एकजुट होकर कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं झारखंड में भी अलग अलग दल और संगठन के आंदोलन की तस्वीरें देखी जा रही हैं। जगह जगह विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भाकपा माले ने 1 दिवसीय धरना दिया और किसानों के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, कई सरकारी संस्थाओं को निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है और अब किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। कृषि कानून के विरोध में वे किसानों के साथ खड़े हैं। यह कार्यक्रम हमारा एक तरह जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि देश की जो हुकूमत जो चला रही है केंद्र में, भाजपा की हुकूमत, राज्यों में उनकी हुकूमत, वहाँ पर लोकतंत्र का जो अधिकार है, लोकतंत्र का एक खतरा है, उसकी आवाज़ पहले से गूंज रही थी, चाहे वो एसपी है, वो एसपीआर हो, एसपी हो, इसके सवाल पर के सवाल पर धीरे धीरे बदलाव चल रहा था। हम संविधान के पक्ष में थे, संविधान की मूल आत्मा है उसको। और हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर पुस्तकालय मैदान में विकास मेला आयोजित होने वाला है, जिसे लेकर तैयारियों का जायजा लेने जिले के कई अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। वहीं अधिकारियों में उप विकास आयुक्त अपर समारता शामिल हैं और डीडीसी जय किशोर प्रसाद ने कहा कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। साफ सफाई के साथ ही साथ विशेषकर पूरे मैदान और सब स्टॉलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कार्यक्रम में 40 स्टॉल लगाए जाएंगे और 1000 की संख्या में लोग वहां पर मौजूद भी रहेंगे। की पहली वर्षगांठ पर कल विकास मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो राज्य सरकार का 1 वर्ष की उपलब्धि है। उसी के शुभ अवसर पर रांची एवं पूरे सभी 24 जिला में यह विकास मेला का आयोजन किया जा रहा है। जो सरकार 1 साल कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन किया है, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी और इसके साथ साथ जो हमारी उपलब्धि है 1 साल में कोविड को मद्देनजर रखते हुए, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। राजधानी रांची में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। बड़े पुलिस अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस एंटी क्राइम जांच अभियान चला रही है, जिसके तहत वहां से गुजरने वाली वाहनों का विशेष जांच किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर राजधानी के खातगड़ा बस स्टैंड और कांटाटोली चौक पर एसआई भीम सिंह के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। और नए वर्ष को लेकर रांची के पुलिस अधीक्षक ने निर्देश के बाद राज्य के विभिन्न चौक चौराहों पर जांच अभियान वो चला रहे हैं। जमशेदपुर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज भी कुछ आईएएस आईपीएस भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर निकालने का कार्य कांग्रेस करेगी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख भी शामिल हुए। इस दौरान पार्टी का झंडा फहराया गया, साथ ही 56 पुराने कांग्रेसियों को सम्मानित भी किया गया। आपके बदौलत यहाँ पर पहुंच के इतना दिन सेवा किया पार्टी का, आपके ताकत को लेकर के। कौन आपको देखता है कि कौन आपकी बातों गंभीरता से लेता है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूं इस बात को कि आप ही के ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस पार्टी आज झारखंड की सरकार में है। बहुत बहुत शुभकामना देता हूं हमारे। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की में इतना, लेकिन